मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जीवित पुत्रिका व्रत 2024 के बारे में। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में मिल पाएगी। आप किसी भी क्षेत्र में रहते हों, चाहे मिथिलांचल के क्षेत्र में रहते हों या फिर अलग क्षेत्रों में भी रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो आपको जीवित पुत्रिका का व्रत किस दिन रखना है, पारण किस दिन करना है, नहाय खाए कब करना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में मिल पाएगी। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर रहिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय जीवित वाहन जरूर लिखें। देखिए, जीवित पुत्रिका का व्रत जो होता है वो माँओं द्वारा रखा जाता है। माँ, हम सबकी माँ, जो कि हमारा बहुत ही ज़्यादा फिक्र करती हैं, चाहे पुत्र या पुत्री कैसे भी हों, उनकी माँ के लिए जो ममता होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ऐसे में माएँ इस व्रत को रखती हैं अपने बच्चों के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुत्र संतान के लिए ही, पुत्री संतान के लिए भी रखा जाता है ये व्रत। ये व्रत जो है मुख्यतः जो है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के मिथिलांचल वाले भाग में मनाया जाता है। यह व्रत बहुत ही कठिन व्रतों में माना जाता है, क्योंकि इसमें जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है, निर्जल व्रत रखा जाता है। तो बहुत ही कठिन व्रत ये माना जाता है। अब ये व्रत रखा कब जाता है, तो जीवित पुत्रिका का व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है उस दिन रखा जाता है। सबसे पहले आइए जान लेते हैं अष्टमी तिथि है कब आश्विन मास में। तो अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी मंगलवार 24 सितंबर 2024 को शाम के 5:58 से और अष्टमी तिथि की समाप्ति होगी बुधवार 25 सितंबर 2024 को शाम के 4:57 पे। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाने वाला ये व्रत जो है दो प्रकार से लोग रखते हैं। कुछ क्षेत्रों में लोग सप्तमी युक्त अष्टमी के दिन भी व्रत में रहते हैं और अगले दिन अष्टमी तिथि जब तक रहती है, यानी कि अष्टमी तिथि के समाप्ति के बाद ही कुछ भोजन ग्रहण करते हैं। जबकि कुछ क्षेत्रों में थोड़ा आसान है, सिर्फ अष्टमी जो उदय तिथि होती है, जिस दिन सूर्योदय हुआ है अष्टमी में, उसी दिन व्रत में रहते हैं और अगले दिन व्रत सुबह सुबह खोल लेते हैं। तो इनमें वीडियो में मैं पूरे दोनों तरह से बताऊंगा कि कब कब क्या क्या रहने चाहिए। आइए सबसे पहले जानते हैं जिन क्षेत्रों में सप्तमी युक्त अष्टमी में भी व्रत रखा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर हिस्सों में यही व्रत रखा जाता है। मिथिलांचल के क्षेत्रों में सप्तमी युक्त जो अष्टमी होती है उस दिन भी व्रत रखा जाता है और अष्टमी तिथि की समाप्ति के बाद ही व्रत को खोला जाता है। क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं कि सप्तमी युक्त अष्टमी क्यों रखते हैं, क्योंकि प्रदोष काल में जिस दिन अष्टमी रहे उसी दिन डाली भरा जाता है, उसी दिन पूजा का विधान है ऐसे क्षेत्रों में। तो इनको ज़रूरत होती है कि अष्टमी जिस दिन प्रदोष काल में रहे उस दिन व्रत में रहा जाए, तभी तो पूजा हो पाएगी। तो आइए जानते हैं। कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय के अनुसार ऐसे क्षेत्रों में नहाय खाए सोमवार 23 सितंबर 2024 को रहने वाला है, ओठगन या फिर सरगई। मंगलवार 24 सितंबर 2024 को सुबह के 4:35 से पहले पहले कर लेना है। अर्थात 23 की जो रात होगी और 24 की जो सुबह होगी उसमें सुबह के 4:35 के बाद जो है ब्रह्म मुहूर्त आरंभ हो जाएगा। तो ब्रह्म मुहूर्त से पहले पहले ही सरगई करना चाहिए, क्योंकि ये अगले दिन की मान्यता में आ जाता है। अब जीवित पुत्रिका का व्रत रहने वाला है मंगलवार 24 सितंबर 2024 को और पारण कब होगा, बुधवार 25 सितंबर 2024 को शाम के 5:05 के बाद। अर्थात जब तक अष्टमी तिथि है, अष्टमी तिथि शाम के 5:05 तक है, तब तक आपको व्रत में रहना है, उसके बाद आप पारण कर सकते हैं। आइए आप जान लेते हैं उनके बारे में जो लोग नवमी युक्त अष्टमी का व्रत रखते हैं। इसमें उदय व्यापनी अष्टमी तिथि को व्रत रखा जाता है। वाराणसी से जो छपने वाले पंचांग हैं उसके अनुसार नहाय खाए इन क्षेत्रों में रहने वाला है मंगलवार 24 सितंबर 2024 को और जीवित पुत्रिका का व्रत रहने वाला है बुधवार 25 सितंबर 2024 को और पारण गुरुवार 26 सितंबर को सुबह सुबह सूर्योदय के बाद आप कर सकते हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी थी, दोनों तरह से मैंने बताया। दो ही तरह से जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है, दोनों तरह से, दोनों क्षेत्रों के पंचांग के अनुसार मैंने आपको बताया जीवित पुत्रिका का व्रत कब किया जाना चाहिए। तो मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।